आर यू प्रिपेयरिंग फॉर IBPS PO? क्या आप IBPS PO के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, आप सही वीडियो पे क्लिक किए। इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका IBPS PO को पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए, IBPS PO में कितना वैकेंसी आता है, और पिछले साल हिसाब से इस साल का वैकेंसी के कंपेयर करूंगा और आपको बताऊंगा उसका सिलेबस क्या होता है, आपको कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आप पहले ही अटेम्प्ट में IBPS PO को क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे पता है IBPS PO का हाल ही में लास्ट डेट गया है फॉर्म फिलअप का, और जिन लोगों ने IBPS PO का फॉर्म फिलअप करके रखा हुआ है और पहले बार एग्जाम अटेंड करने के लिए जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फायदेमंद होने वाला है। वीडियो को अंत तक देखिए। जी हाँ दोस्तों, आपको जैसे पता है IBPS PO का एग्जाम जो कि अक्टूबर 3, 10 एंड 11 को होने वाला है, तो आपको एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। पहले हम देखते हैं IBPS का वैकेंसी इस साल क्या रहा है और पिछले साल के हिसाब से कितना कम हुआ है या बढ़ा है। सो आपको दिखाता हूँ 2012 में जो कि पहले IBPS का वैकेंसी आया था वो नियरली 22,000 आया था। देन 2013 में ये कम होके 21,680 तक आ गया। देन 2014 में ये 16,721 हो गया। देन 2015 में IBPS 4 में जो कि 12,434 हो गया। 2016 में ये 8,822 तक कम हो गया। देन अभी देखेंगे तो 2017 में IBPS 6 का वैकेंसी आया था, ये ड्रास्टिकली कम होके 3,562 हो गया। 2018 में थोड़ा ही बढ़ गया जो कि 4,252 बढ़ा। देन 2019 में जो कि IBPS 8 ये बढ़ के 4,336 हो गया वैकेंसी। लेकिन अगर 2020 में आप देखेंगे, आप देख सकते हैं कितना कम हो गया है, 1,417, कहाँ 22,000 एंड कहाँ 1,500। सो आप देख सकते हैं कितना ड्रास्टिकली ये वैकेंसी कम हो गया। सो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कंपटीशन लेवल कितना बढ़ सकता है एंड आपको कैसे प्रिपेयर करना है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो जाए। कम से कम आप प्रीलिम क्लियर करके मेन में बैठ सकते हैं एंड मेन में अच्छा करके आपका सिलेक्शन हो जाए। तो मैं आपको बताऊंगा आपका स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो पहले आपको बताता हूं इस साल जो वैकेंसी आया है जो 1170 का, कौन सा बैंक से कितना वैकेंसी आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने जीरो वैकेंसी डिक्लेयर किया है। देन बैंक ऑफ इंडिया सबसे ज्यादा हाईएस्ट जो कि 734 वैकेंसी डिक्लेयर किया है। देन बैंक ऑफ महाराष्ट्र 250 वैकेंसी डिक्लेयर किया है। कैनरा बैंक नॉट रिपोर्टेड सो फार, इसका मतलब बाद में ये रिपोर्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नील वैकेंसी है। देन इंडियन बैंक का जो वैकेंसी है वो नॉट रिपोर्टेड। देन इंडियन ओवरसीज का नील वैकेंसी। पंजाब एंड नेशनल बैंक नॉट रिपोर्टेड। पंजाब एंड सिंध बैंक इसका वैकेंसी है 83 एंड यूको बैंक का जो वैकेंसी है वो 350, ये सेकेंड हाईएस्ट वैकेंसी इस साल के लिए। देन यूनियन बैंक ऑफ इंडिया सो फार नॉट रिपोर्टेड। सो इन सबको मिला के टोटल कितना वैकेंसी हो गया, 1,117 वैकेंसी हो गया। एंड ये जो बैंक सब रिपोर्टेड नहीं किए हैं, सो अगर ये लोग रिपोर्ट करते हैं बाद में, ये कर सकते हैं नहीं भी कर सकते। अगर मान लीजिए पॉजिटिव साइड में अगर ये रिपोर्ट करते भी हैं तो मैक्सिमम बढ़ के 50% बढ़ेगा। तो 50% बढ़ा के आप 500 to 700 ले जाइए, तो 700 ले जाएंगे तो मैक्सिमम 2,200 to 2,300 तक वैकेंसी आएगा। इसको अगर राउंड अप करके हम ज़्यादा से ज़्यादा कुछ पॉजिटिव होप करके अगर 2,500 भी मान लेते हैं, तो डू यू थिंक दैट 2,500 इज एनफ नंबर? सो इट इज नॉट ए एनफ नंबर। सो हमको क्या करना है, हमारा प्रिपरेशन लेवल को थोड़ा बढ़ा देना है ताकि हमारा सिलेक्शन पक्का हो जाए। सो मैं आपको बताता हूँ कि IBPS PO में जो प्रीलिम में जो क्वेश्चन पूछते हैं, कौन सा सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछते हैं और इसका क्या पैटर्न होता है। जैसे आपको पता है IBPS PO का जो प्रीलिम में है वो आपको 3 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला जो आपका होता है वो आपका पहला इंग्लिश सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है।
देन आपको मैथमेटिक्स सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, देन आपको रीजनिंग सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले आपको इंग्लिश, मैथ एंड रीजनिंग प्रीलिम में ये 3 ही सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश सेक्शन से 30 क्वेश्चन आता है जिसके लिए 30 मार्क्स रहता है और आपका टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट रहता है। देन मैथ के लिए 35 क्वेश्चन आता है, आपका मार्क्स 35 रहता है, टाइम ड्यूरेशन 20 मिनट रहता है। देन आपका रीजनिंग के लिए 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है जिसके लिए मार्क्स 35 रहता है एंड आपका टाइम ड्यूरेशन जो कि 20 मिनट। सो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है आपका 100 एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क इज 100। सो आपको जो टोटल टाइम ड्यूरेशन रहता है वो आपका 60 मिनट रहता है। इसका मतलब एक ही घंटे में आपको 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेंड करना है जो कि 100 मार्क्स बिलोंग करता है। अगर आप 60 मिनट में 60 to 70 क्वेश्चन अटेंड कर लेते हैं तो आप सेफ साइड में हैं। इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ये जो 60 to 70 क्वेश्चन है तो आपको कौन सा सेक्शन से कितना क्वेश्चन अटेंड करना है ताकि आपका प्रीलिम में सिलेक्शन हो जाए। अब आप मेन में बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। पहले आपका जो रीजनिंग सेक्शन है, रीजनिंग सेक्शन से ये सब सेक्शन से क्वेश्चन आता है। पहला जो आपका आता है सिलोजिज्म से क्वेश्चन आता है, सिटिंग अरेंजमेंट से आता है और पजल भी आप बोल सकते हैं। इधर सिटिंग अरेंजमेंट और पजल बेस्ड क्वेश्चन आता है, इनपुट आउटपुट भी आता है, ब्लड रिलेशन आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, कोडेड इनइक्वालिटी आता है, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आता है, देन आपका डाटा सफिशिएंसी क्वेश्चन आता है। अगर इतने सारा टॉपिक है, इतना सारा टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आपका क्वेश्चन होगा कि मैं कौन सा सेक्शन से अटेंड करूं ताकि मेरा 20 मिनट में मैं 20 to 25 क्वेश्चन अटेंड कर सकता हूं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता रहा हूं, पहले तो आपको सिलोजिज्म अटेंड करना ही करना है। देन अगर आपको ब्लड रिलेशन का आता है तो ब्लड रिलेशन भी अटेंड करना है। देन कोडिंग डिकोडिंग करना है, कोडेड इनइक्वालिटी जो आपका स्मॉलर देन ग्रेटर देन, स्मॉलर देन इक्वल टू, ये बेस में जो क्वेश्चन होगा इसको आपको अटेंड करना ही करना है। देन डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन अटेंड करना है। देन आपको ये अटेंड करने के बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आपको डायरेक्ट चले जाना है सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स। सो आपको इजीएस्ट पजल 1 to 2 पजल्स आपको अटेंड करना ही करना है। अगर ऐसे करते हैं तो आप 20 मिनट में 20 to 25 क्वेश्चन पक्का अटेंड करेंगे जो कि एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है। फिर उसके बाद देखेंगे मैथ सेक्शन में आपका आता है क्वेश्चन, पहले जो आता है आपका सिंप्लीफिकेशन में आता है, देन एवरेज से आता है, परसेंटेज से आता है, रेशियो से आता है, प्रॉफिट लॉस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इंटरेस्ट जो कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों सेक्शन से आता है, नंबर सीरीज से आता है, टाइम डिस्टेंस से आता है, प्रोबेबिलिटी से आता है, डाटा सफिशिएंसी से आता है, देन डीआई इसका मतलब डाटा इंटरप्रिटेशन से भी क्वेश्चन आता है। तो इतने सारे टॉपिक से आपको कौन सा टॉपिक चूज करना है और एग्जाम में अटेंड करना है ताकि आप 20 मिनट से में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। तो आपको पहले सिंप्लीफिकेशन देखना है। अगर सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आता है तो आपको ये 100% अटेंड करना है। उसके बाद आपको डायरेक्ट आ जाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन आता है तो उसको भी 100% अटेंड करना है। अगर नंबर सीरीज से आपको क्वेश्चन आता है तो उसको भी अटेंड करना है। उसके बाद डायरेक्ट आपको आ जाना है डीआई पर, डाटा इंटरप्रिटेशन पर आ जाना है, जो कि आपको 2 to 3 और समटाइम 3 to 4 क्वेश्चंस आपको पूछा जाता है। इसका मतलब एक ही क्वेश्चन से 5 मार्क आता है। इसका मतलब अगर 3 क्वेश्चन पूछा जाता है तो 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा और 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको 20 मार्क का क्वेश्चन आता है। आप समझ सकते हैं अगर 35 से अगर इसमें 20 क्वेश्चन आ जाता है तो ये कितना मायने रखता है सिलेक्शन के लिए। सो डायरेक्ट आपको डीआई पर आ जाना है और आपको डीआई थोड़ा अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना है ताकि एग्जाम में आप 100% डीआई क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं, ताकि आपका 20 मिनट में जो आपका होगा आपका 20 to 25 या 30 तक क्वेश्चन आप अटेंड कर सकते हैं 20 मिनट में, जो कि एक बहुत ही अच्छा अटेम्प्ट माना जाता है और आपका सिलेक्शन पक्का हो सकता है। सो उसके बाद आपका देखेंगे इंग्लिश सेक्शन में आपका रीडिंग कंप्रेशन से क्वेश्चन आता है, देन आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक से आता है, एरर डिटेक्शन से आता है, देन सेंटेंस रिप्लेसमेंट से क्वेश्चन आपको आता है। सो अगर आपको सिलेक्शन होना है तो पहले आपको क्या करना है, पहले आपको फिल इन द ब्लैंक्स अटेंड करना है, एरर डिटेक्शन अटेंड करना है, सेंटेंस रिप्लेसमेंट अटेंड करना है, देन सेंटेंस रीअरेंजमेंट अटेंड करना है। ये 4 सेक्शन से पहले आपको इजी देख के पहले क्वेश्चन अटेंड करना है। उसके बाद अगर आपको टाइम परमिट करता है तो आपको रीडिंग कंप्रेशन पे जाना है एंड इसको भी क्वेश्चन अटेंड करना है। तो आपको रीडिंग कंप्रेशन को लास्ट में रखना चाहिए। क्यों लास्ट में रखना चाहिए क्योंकि इसका जो लेंदी क्वेश्चन होता है, ये जो पैसेज आता है बहुत बड़ा पैसेज आता है, वेरी लॉन्ग पैसेज आता है,
और ये आपका टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए अगर आप इसको लास्ट में रखेंगे तो इसके लिए आपको इजी होगा। सो इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।